बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि बिल आखिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की खुफिया मीटिंग की ऑडियो लीक करने की धमकी भी आ गई। ऐवान सदर में होने वाली ये खुफिया मुलाकात कैसे खुल गई और साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद का नाम कौन और क्यों कर ले रहा है खुफिया ऑडियो लीक करने के इस तमाम तर मामले के हवाले से और नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद उनको क्या बड़े चैलेंज दरपेश होंगे, तफसीलात इस अहम तरीन और बड़ी वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ऑडियो लीक्स का एक तूफ़ान आया हुआ है और आज एक बार फिर इमरान खान ने दूसरी मरतबा ये इंकशाफ किया कि अनकरीब नवाज शरीफ और मरियम नवाज की एक तहलका खेज ऑडियो सामने आने वाली है। और इससे पहले इसी प्लेटफॉर्म पर हम आपको ये बता चुके कि ये मामला ऑडियो लीक्स तक नहीं रुकेगा, बल्कि इन सनसनीखेज और खौफनाक ऑडियो लीक्स के बाद अब शर्मनाक वीडियोस का सिलसिला भी शुरू होने वाला है, जो कि पाकिस्तान की मुस्तकबिल के सियासत के हवाले से तमाम तर जो इस वक्त मामलात हैं उनको मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देगा। इस हवाले से एक बैकग्राउंड है। शहबाज शरीफ ने दौरा किया अमेरिका का और बरतानिया का, और उनके दौरे से वापसी के ऊपर पाकिस्तान में ये ऑडियो लीक्स का तूफ़ान था। और इस हवाले से जो लेटेस्ट ऑडियो सामने आई वो है जनाब इसहाक डार की वापसी के हवाले से मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की, जो आज सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई। इससे पहले कि हम आपको इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात की ऑडियो के हवाले से अहम तरीन अपडेट्स आपके सामने रखें, यह जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 72 घंटों के अंदर आए ऑडियो लीक्स के इस तूफ़ान के बाद हुकूमत की जानिब से कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का ऐलान किया गया। उसके बाद इस इजलास को कैंसिल कर दिया गया, फिर इसको मुअख्खर करने की इतलात आई, यानी कि कैंसिल हुआ या डिलेड हुआ। लेकिन बहरहाल अब ये इतलात आ रही हैं कि आज बरोज़ बुध 28 सितंबर को कौमी सलामती कमेटी का इजलास होने जा रहा है और इस इजलास के अंदर मुमकिना तौर पर एक जिसको ये कहना चाहिए कि हाई प्रोफाइल कमेटी बनाए जाने का ऐलान जो है वो सामने आएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ ने इस हवाले से आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने कुछ वफाकी वुज़रा के साथ बैठकर, तो उसमें ऐवान सदर में होने वाली इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात का जिक्र भी कैसे आया, क्या इस जिक्र के पीछे, इस सवाल के पीछे भी नवाज लीग की कोई प्लानिंग थी, क्योंकि जो जवाब दिया गया वो यही नज़र आया कि शहबाज शरीफ की जानिब से और इस हुकूमत की जानिब से ये धमकी दी जा रही है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की होने वाली इस खुफिया मुलाकात की ऑडियो भी लीक की जा सकती है। हुआ क्या, जो हेडलाइंस लगाई टीवी चैनल्स ने वो आपके सामने रख देते हैं। जनाब, हेडलाइन ये थी कि शहबाज शरीफ का ये जुमला है जो उन्होंने पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि ऐवान सदर की भी ऑडियो लीक हो जाए। अब इससे क्या मुराद है कि ऐवान सदर की ऑडियो लीक हो जाए, क्योंकि चंद दिन पहले यही खबर आई कि ऐवान सदर के अंदर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई। बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जब ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की ऑडियो लीक के ऊपर, तो एक सहाफ़ी ने जो है उनसे सवाल किया और उस सवाल के जवाब में यह शहबाज शरीफ का कहना था, सहाफ़ी ने सवाल किया कि गुज़श्ता दिनों सुनने में आया है कि ऐवान सदर में हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। अब ये सवाल जिस तरह से किया गया उसकी तफसीलात में हम नहीं जाते कि साजिश हो रही है हुकूमत के ख़िलाफ़, इस सवाल से क्या मुराद था। सहाफ़ी ने मज़ीद कहा कि यह भी सुना गया कि गुज़श्ता दिनों आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान की एक खुफिया मुलाकात ऐवान सदर में हुई। आपको इसका इल्म था? अगर मालूम था तो क्या आप समझते हैं, क्योंकि जो कॉलम लिखा गया सलीम साफ़ी की जानिब से उसमें भी इस बात का इज़हार किया गया कि शहबाज शरीफ को उस मुलाकात का इल्म था। सवाल किया गया कि अगर मालूम था तो क्या आप ये समझते हैं कि ऐवान सदर में हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही है, और ये कि इमरान खान हुकूमत में 4 साल में जो करप्शन सामने आई, क्या उनके ख़िलाफ़ आप केस करने जा रहे हैं। अब ये भी सहाफ़ी का सवाल, बताया उन्होंने कि कौन सी करप्शन सामने आई, लेकिन सवाल बहरहाल उन्होंने किया, जिस पर जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं उनका जवाब था कि क्या आप ये चाहते हैं कि ऐवान सदर की भी ऑडियो लीक हो जाए। और इस जवाब के बाद वहाँ पर मौजूद जो तमाम के तमाम अफराद थे,
जो वफाकी वज़रा थे, जिनमें शेरी रहमान भी शामिल थी, बाकी लोग भी शामिल थे, उनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट आ गई। और फिर शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि मौजूदा हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। ये कहना भी उन्होंने क्यों ज़रूरी समझा, उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। लेकिन अब इस खबर के साथ साथ ये भी आप जान लें कि गुज़श्ता चंद दिनों में, गुज़श्ता चंद घंटों में, ख़ास तौर पे गुज़श्ता 24 घंटों में इस हवाले से भी कुछ इंकशाफात सामने आए। कुछ मखसूस यूट्यूबर्स ने इस किस्म के वीलॉग भी किए कि ये जिसमें ये सवाल उठाया गया कि जो ऑडियो लीक्स का तूफ़ान है पाकिस्तान के अंदर, क्या इन ऑडियो लीक्स के पीछे साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद हैं। बल्कि कुछ लोग तो ये दावा करते हुए नजर आए कि इसके पीछे साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद हैं, और कुछ लोग मखसूस यूट्यूबर्स और व्लॉगर ये भी दावा करते हुए नजर आए कि ये शायद कोई इमरान खान का और साबिक DGISI का कोई एक मुश्तरका प्रोजेक्ट था। हैरान कुन तौर पर बगैर किसी सबूत के उन्होंने ये बात की। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसी वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर इमरान खान ने तकरीबन 3.5 पौने 4 साल गुजारे। बकौल आपके इमरान खान ने करप्शन की, बकौल आपके इमरान खान ने मुल्की मीशत आपके ख्याल में तबाह कर दी, और उन्होंने अपनों को नवाजा आपके ख्याल में। तो मुझे ये बताइए कि जब शौकत तरीन की ऑडियो लीक हो सकती है, जिसमें ऐसी कोई अनहोनी और गलत बात नहीं थी, हमारे उस जो हमने सारा जो है उसका एनालिसिस किया उसके मुताबिक, तो क्या इस हुकूमत से ये मुमकिन नहीं था कि ये हुकूमत इमरान खान की भी कोई ऑडियो लीक कर देती? और अगर ऑडियोज़ रिकॉर्ड हो रही थी, और अगर इस रिकॉर्डिंग के पीछे वही लोग थे जिसकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं, तो क्या इस किस्म की कोई ऑडियो अगर मौजूद होती इस्टेब्लिशमेंट के पास, तो क्या इमरान खान के खिलाफ ऑडियो लीक करके इमरान खान की ये जो सारी कैंपेन है, अवामी राब्ता मुहिम है, इसको बिठाया नहीं जा सकता था? गोया इससे यह साबित हुआ कि आपके इमरान खान के ऊपर करप्शन के जो इल्ज़ामात हैं, जो दीगर इल्ज़ामात हैं, वो झूठे हैं। क्योंकि अगर आपके पास होती कोई सबूत, आपके पास होता, तो आप सामने लाते। आपको याद है कि आपने चीफ जज गिलगित बुल्तिस्तान के हवाले से भी एक फैब्रिकेटेड ऑडियो टुकड़े जोड़कर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के सामने लेकर आए, लेकिन वो पिट गई और उन्होंने अदालत से माफ़ी मांग ली। फिर जरदारी और मलिक रियाज की गुफ्तगू, नाम नहाद गुफ्तगू के हवाले से भी एक जो है वो ऑडियो आपने लीक की, लेकिन उस पर भी जो है वो तरदीद आ गई मलिक रियाज की जानिब से। और फिर उसमें यह कहा गया कि शायद इमरान खान की अहलिया को कोई हीरो का हार दिया गया है मलिक रियाज की जानिब से, लेकिन वो मामला भी आगे ना बढ़ सका और उसमें भी आप झूठे साबित हुए। उसके बाद और कई कोशिशें आपने की, लेकिन इन कोशिशों के ऊपर आपको मुकम्मल तौर पर नाकामी हुई। शहबाज गिल की गिरफ्तारी हुई, आपने कोशिश की कि उनसे कोई ऐसी चीज़ इमरान खान के खिलाफ उगलवाई जाए, लेकिन उसमें भी आपको मुकम्मल तौर पर नाकामी से दो चार होना पड़ा। और अब इस मौका के ऊपर कि जब मुल्क में ऑडियो लीक्स का एक तूफान बरपा है, तो आप ब्लैकमेल करने के लिए सवाल के जवाब में ये कह देते हैं कि जनाब आप क्या ये चाहते हैं कि ऐवान सदर से जो होने वाली मुलाकात है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की और इमरान खान की, उसकी ऑडियो भी लीक कर दी जाए? इससे क्या मकासद आप हासिल करना चाहते हैं? डेफिनेटली ये धमकी थी जो कि शहबाज शरीफ की जानिब से, इस हुकूमत की जानिब से दी गई। अब मामला कुछ यूँ है कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, पाकिस्तानी अवाम के हर दिल अजीज़ रहनुमा, आज उन्होंने पेशावर में 2 खिताब किए। एक खिताब जनाब उन्होंने उलमा और मुशाइख से किया, जिसमें उनका एक जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि आज़ादी कोई प्लेट में रखकर नहीं देता, बल्कि इसके लिए जिद्दोजहद करना पड़ती है। और फिर उन्होंने ये बताया कि किस तरह से सागडार मफरूर बाहर गया और किस तरह से नवाज शरीफ के साथ बैठ के बीमारी का बहाना बना के अब उसको वापस लाकर ख़जाने पे बिठाया जा रहा है। और इमरान खान ने वाज़े किया एक बार फिर इनको निशाना बनाते हुए शरीफ और जरदारी ख़ानदान को कि बहुत जल्द आपके सामने वो वक्त आने वाला है कि जिसमें आप ये देखेंगे कि अवामी रद्द अमल के नतीजे में इस हुकूमत को घर भिजवा दिया जाएगा। फिर इमरान खान ने एक और अहम तरीन बात की, जब उन्होंने कन्वेंशन से खिताब किया पेशावर के अंदर। उन्होंने कहा जनाब के इस मरतबा अब जो मैं लॉन्ग मार्च और धरने का ऐलान करने वाला हूँ, मेरा ये आने वाला लॉन्ग मार्च और धरना आखिरी होगा। ये इमरान खान का जुमला बड़ा ही सिग्निफिकेंट है कि उनका आखिरी धरना और लॉन्ग मार्च होगा। उन्होंने इसकी तफसीलात नहीं बताई, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये बात ज़रूर की। उन्होंने कहा जनाब के ज़ालिम आदमी हमेशा बुज़दिल होता है, पूरी पाकिस्तानी कौम को बाहर लाऊंगा, मुल्क शफाफ इलेक्शन की तरफ जाएगा। पुरअमन एहतजाज पर आंसू गैस की उन्होंने शेलिंग की, तैयारी वो पकड़ रहे हैं। जो मेरा प्लान बन रहा है राना सनाउल्लाह, आप छुपने की तैयारी करो, और क्योंकि जो मेरे जहन में इस वक्त है, जो मेरा प्लान है, वो मेरे दिमाग में क्या जल रहा है ये किसी को नहीं पता। हम सबसे दोस्ती चाहते हैं मगर किसी की ग़ुलामी नहीं करेंगे। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जो अपने पैरों पर खड़ा हो, ना कभी झुका और ना कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। यानी बड़ा ही सिग्निफिकेंट ये इमरान खान का खिताब था। और फिर एक बड़ी डेवलपमेंट
तमाम मामलात के साथ कि हुकूमत जिसने पहले यह कहा था कि मरियम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ जो लंदन में मुज़ाहरा हुआ या लोगों ने उन्हें घेर लिया जो कि अवामी रद्दअमल था, उस पर हुकूमत ने पहले कहा कि वो कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं, लेकिन अब यह बयान सामने आया है कि लंदन वाक़यात के ऊपर जनाब कोई कार्रवाई नहीं होगी। राना सलाउल्लाह ने कहा कि फ़ैसला हो गया है कि इस पर कोई कार्रवाई हम नहीं करने जा रहे। इसकी क्या वजूहत हैं आप यकीनन बेहतर जानते हैं कि हुकूमत को बैकफुट पे क्यों जाना पड़ा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक बड़ी कम्युनिटी 1 करोड़ की तादाद में, अगर उनके साथ किसी किस्म की ज़्यादती ये हुकूमत करेगी तो फिर उसका रद्द-ए-अमल भी आएगा, इसलिए हुकूमत भाग गई। नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास जो कैंसिल हुआ था आज होने जा रहा है और इसमें अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत जो मौजूदा है वो इकट्ठी होगी। ऑडियो लीक्स का मामला और दीगर मामला जो हैं वो ज़ेर बहस आएंगे और फिर असद उमर का अहम तरीन बयान कि किस तरह से PDM ने मुल्की मईशत को बुरे तरीके से तबाह कर दिया और एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब इमरान खान आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बार बार ये ऐलान कर चुके कि नए आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट के ऊपर होनी चाहिए। अगले आर्मी चीफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये ऑडियो लीक्स का तूफ़ान, क्योंकि अब तकरीबन 2 माह रह गए हैं नए आर्मी चीफ की तैनाती में और उसी दौरान इस किस्म के इल्ज़ामात जनरल फैज़ हमीद के ऊपर कि वो इन तमाम तर ऑडियो लीक्स के मामले के अंदर जो हैं वो मुलव्वस हैं। ये बड़े ही सिग्निफिकेंट मामलात हैं और आइंदा आने वाले दिनों में इन मामलात के अंदर कुछ ऐसा ट्विस्ट आपको नजर आएगा कि जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान की सियासत का जो रुख है वो बदल कर रख देगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।